मकर संक्रांति भारत में एक प्रमुख त्योहार है और देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में परिवर्तन का प्रतीक है और शीतकाल के अंत का प्रतीक है। यह त्योहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। कभी-कभी यह जनवरी की 12, 13 या 15 तारीख को आ सकता है और यह एक फसल उत्सव है। मकर संक्रांति से जुड़े उत्सवों को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे भारत के उत्तरी भागों में माघी, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना में मकर संक्रांति। इसे मध्य भारत में सुकृत, असमिया द्वारा माघ बिहू और तमिलों द्वारा पोंगल कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत के कई क्षेत्रों में संक्रांति उत्सव 2 से 4 दिनों तक चलता है और प्रत्येक दिन अलग अलग नामों और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। संक्रांति के एक दिन पहले कुछ क्षेत्रों में लोहड़ी या भोगी पांडुगा कहा जाता है। भोगी के इस दिन यानी संक्रांति से एक दिन पहले महाराष्ट्र के लोग तिल के साथ छिड़के हुए बाजरे के आटे की रोटियां बनाते हैं। इसका सेवन ताज़ी कटी हुई सब्जियों के मिश्रण से बनी विशेष ग्रेवी के साथ किया जाता है। यह अपने आप में एक वास्तविक खुशी है। भारत के कुछ हिस्सों में लोहड़ी को विवाहित जोड़ों के लिए भी एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह उनके वैवाहिक जीवन में समृद्धि और खुशियां लाता है। और लोहड़ी आमतौर पर भारत के उत्तरी भागों में मकर संक्रांति से पहले की रात को मनाई जाती है। लोहड़ी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और सर्दियों के अंत और फसल के मौसम की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। लोहड़ी की रात लोग इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक गीत और नृत्य करते हैं। वे मिठाई और नमकीन का आदान प्रदान भी करते हैं और भरपूर फसल के लिए आभार के प्रतीक के रूप में पॉपकॉर्न, मूंगफली और मिठाई आग में चढ़ाते हैं। जैसा कि पहले देखा गया है, संक्रांति के दिन को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। संक्रांति के बाद के दिन को मट्टू पोंगल, कनुमा पांडुगा या किंक्रांति कहा जाता है और अंत में किंक्रांति के अगले दिन कन्नुम पोंगल या मुक्कानुमा होता है। लोग तिल और गुड़ या गुड़ से बनी मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। संक्रांति के दिन महाराष्ट्र का हर घर महाराष्ट्र की सुपर स्पेशल और सुपर फेमस डिश पूरन पोली बनाता है। गुजरात में लोग पतंग उड़ाते हैं और तिल और गुड़ से मिठाई बनाते हैं। पतंगबाजी की परंपरा का पालन आजकल देश के अन्य हिस्सों में भी किया जा रहा है। खास तौर पर बच्चे और युवा तो इसे खूब एंजॉय करते हैं। राजस्थान में महिलाएं एक अनुष्ठान करती हैं, जिसमें वे कुछ विवाहित महिलाओं को घर से संबंधित किसी भी प्रकार की वस्तु उपहार देती है। एक महिला के लिए शादी के बाद की पहली संक्रांति का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उसे उसके माता-पिता और भाइयों द्वारा अपने पति के साथ एक बड़े भोज के लिए अपने घर आमंत्रित किया जाता है। जम्मू में मकर संक्रांति को उत्तरन के रूप में मनाया जाता है। डोगराओं में मनसाना की परंपरा है माह दाल की खिचड़ी का दान। इस दिन माह दाल की खिचड़ी बनाई जाती है और इसीलिए इस दिन को खिचड़ी वाला पर्व भी कहा जाता है। हरियाणा और आसपास के क्षेत्र में विवाहित महिला के भाई उसके और उसके पति के परिवार के लिए लकड़ी और गर्म कपड़ों के सिंधरा या सिद्ध नामक उपहार के साथ उसके घर जाते हैं। महिलाएं अपने ससुराल वालों को उपहार देती हैं। तमिलनाडु में त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में त्योहार बैलगाड़ी दौड़ और पतंगबाजी के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में यह लोगों द्वारा पवित्र नदियों में डुबकी लगाने
और सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ मनाया जाता है। संक्रांति को भारत के बाहर भी मनाया जाता है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और कई अन्य देशों में। महाभारत के एक संदर्भ के रूप में मकर संक्रांति के दिन सूर्यपुत्र कर्ण अपने सभी भंडार दान के लिए खोलते थे। शायद यही कारण है कि माना जाता है कि इस दिन किया गया दान काफी शुभ होता है। मकर संक्रांति का अन्य महत्व यह है कि यह फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और लंबे दिनों की शुरुआत के साथ होता है। यह भी मान्यता है कि इसी दिन गंगा धरती पर आई थी और इसलिए विशेष रूप से प्रयाग में गंगा के जल में डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। इस त्योहार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक काला रंग पहनना है, जिसे अन्यथा शुभ अवसरों पर पहनना वर्जित माना जाता है। यह नई शुरुआत के लिए भी एक शुभ दिन माना जाता है और लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और खुद को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। यह भी माना जाता है कि यह किसी के पापों और नकारात्मक कर्मों को धो देता है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने नश्वर शरीर को छोड़ने के लिए मकर संक्रांति या उत्तरायण का दिन चुना था। उत्तर की ओर सूर्य की गति का महत्व, जिसे उत्तरायण के रूप में भी जाना जाता है, यह है कि यह शीतकालीन संक्रांति के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। यह नई ऊर्जा और विकास का समय है और नई शुरुआत के लिए एक शुभ समय माना जाता है। सूर्य की गति बदल जाती है और इस दिन के बाद से दिन लंबे और गर्म हो जाते हैं और इसलिए इस दिन सूर्य देवता की पूजा एक महान दाता के रूप में की जाती है। इस प्रकार हम इस त्योहार के पीछे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक आधार को भी देख सकते हैं, जिस तरह से इस देश में मनाए जाने वाले लगभग हर दूसरे त्योहार के लिए भी देख सकते हैं। इस देश की विरासत आध्यात्मिकता, विज्ञान और धर्म को जोड़ती है, जो यहाँ जीवन जीने का एक तरीका है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। तिल गुल घ्या गोड़ गोड़ बोला। धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपने पहले से सदस्यता नहीं ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बटन दबाएं और हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले नए वीडियो के बारे में नियमित अपडेट प्राप्त करें।